जब से इजराइल और ईरान के बीच में फिर से युद्ध शुरू हुआ है, सबके मन में एक ही सवाल है, हे भगवान अब क्या होगा, कितना गिरेगा बाजार, हम क्या करें। जो कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए है वो भी बेचते हैं, थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा करें कि नुकसान में फिर भी बेच दें, नीचे वापस ले लेंगे, ट्रेडिंग की पोजीशन में क्या करें। इस सारे मुश्किल सवाल आपके दिमाग में आते हैं और डर लगता है। इस डर को दूर कैसे करें? दूर तो तभी होगा जब युद्ध खत्म होगा, और वो कब होगा किसी को नहीं पता। युद्ध कब, कैसे और किसके बीच में शुरू होगा और कब कैसे खत्म होगा, कितना लंबा चलेगा, ये सब पता नहीं होता। लेकिन एक चीज पता है, और वो ये है कि जब जब भी ग्लोबल मार्केट में कुछ ऐसी जियोपॉलिटिकल टेंशन आती है, दो देश आपस में लड़ते हैं और उसकी वजह से बाजार खराब होते हैं, तो बस जैसे ही वो डर, टेंशन, तनाव कम हुआ, बाजार वापस रिकवर भी कर जाते हैं और तेजी भी हो जाती है। यकीन नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो भी सुनिए, अगर यकीन है तो भी उस यकीन को डेटा के साथ एकदम सॉलिड रिसर्च में बदलिए। कैसे? 22,000 का निफ्टी था जब ट्रेड वॉर शुरू हुआ। ट्रेड वॉर यही कि ट्रंप साहब ने पहली बार 3 मार्च को मैक्सिको और कनाडा दोनों के ऊपर टैरिफ लगाए, एल्यूमिनियम और स्टील पर टैरिफ लगाए। उस वक्त निफ्टी था 22,119, राउंड फिगर में 22,000 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद निफ्टी 1,000 पॉइंट ऊपर अगली प्रॉब्लम के वक्त, और वो प्रॉब्लम थी करेंसी वार की। 11 अप्रैल को जब ऑफशोर युआन के दाम काफी तेजी से घटे, लोगों को लगा कि चाइना अपनी करेंसी को गिरा रहा है, तब निफ्टी का लेवल था 22,924, यानी कि 11 अप्रैल को 23,000 के आसपास। फिर आइए अगली इवेंट हुई बड़ी, सबसे बड़ी हमारे लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध। ये हुआ 7 मई को, और आप सोचिए 9 मई को हमारी जो क्लोजिंग थी 24,000 की, 22,000 एक इवेंट, 23,000 दूसरी इवेंट और 24,000 तीसरी इवेंट। और अब जब लड़ रहे हैं ईरान और इजराइल, 13 जून को 25,000 के आसपास आप निफ्टी पर हैं। यानी कि 4 महीने में ये चौथी बड़ी इवेंट है दुनिया भर में लड़ाई की।